5 4 3 2 1 माइक अरे बीच में For the grand unveiling of Dark Path, brought to us by Dowdy Jules Films Private Limited, presenting the magnificent project of the Bollywood film for the very first time, really going the massive way with Dark Path. Ladies and gentlemen, may I please request each and every one of you with a loud round of applause to truly welcome all of them. Dowdy Dudes Films Private Limited presents Dark Path, produced by Sarju Shahani. यहाँ सामने देखिए देखिए ये कौन छिप रहा है सर चुप रहा पीछे 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 दो लोग या थोड़ा फ्रंट Featuring Digangana Suryavanshi and Mayank Sharma. थैंक यू Directed by Ahmed Hussain and Sadiq Iqbal. चलिए छोटा ग्रुप Okay, so can we just have Director, producer, सिर्फ हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर एक्टर्स रहेंगे. मैं आप सबसे कहना चाहूँगी शुक्रिया. नीचे से सब ले लो The rest of the crew, the rest of the cast. सिर्फ हमारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर और दिगंगना and Mayank, please. Thank you. With the photo, with the poster ना, with the poster, poster मैम, poster के साथ चाहिए एक फोटो. पोस्टर चाहिए Yeah. पोस्टर नहीं चाहिए नहीं all five. पोस्टर चाहिए एक पोस्टर चाहिए. पीछे दिख रहा All five. क्या दिख रहा है सब प्रोड्यूसर आपकी जो सेंटर में है, the big one, और जो साइड में है. Can we have some smiles on stage? शुक्रिया. दिगंगना, मुझे लग रहा है डार्क पाथ से या तो आप अपनी स्माइल भूल जाओगी या बाकी सब भी आपके साथ या स्माइल लोग- करने लगेंगे, क्योंकि मुझे तो डर लग रहा है. Any guesses? ये one कैसी more. फिल्म होगी? Thriller, adventure? थ्रिलर Any guesses? Thriller? Okay. And we all love that. Okay, तो अब मैं चाहूँगी कि दो शब्द इस राज को फाश कर दीजिए before we have the media bites. प्रोड्यूसर सर के इजाज़त से जी मैं ले लूँगी. Please come. प्रोड्यूसर सर की इजाज़त से सर कुछ फिल्म के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम मीडिया बाइट्स की शुरुआत करेंगे. Thank you, sweetheart. सर तो हम किससे पूछें about the film? डायरेक्टर साहब से. डायरेक्टर साहब से. सर वो तो मतलब मुझे इतने गुस्से से देख रहे हैं कि सारे राज फाश करने को अभी से ही कह रही है. सर ज़रूर जानना चाहूँगी सर. सर कुछ तो बताइए ना सर. सब सब पूरा तो नहीं कह रही हूँ सर, थोड़ा सा 2 लाइन्स तो बता दीजिए सर. सर नहीं तो मुझे नींद ही नहीं आएगी, हम सब सोचते ही रहेंगे कि ये है क्या, डार्क पाथ है क्या, और हमें इंतज़ार करना होगा सर. दो लोगों का मेंटल बैटल है ये. एक घर के अंदर सिर्फ 2 लोग हैं और उनके बीच रस्साकशी चल रही है और शी इज़ द मिस्ट्री. उसकी पजल है ये, मिस्ट्री है ये. इसको सॉल्व करना है फिल्म में, तो ये हमारी कहानी है. लड़कियां वैसे भी मिस्ट्री होती है तो जनरली सॉल्व करना. एंड आगे की चीज़ थोड़ी मेरे दोस्त बताएंगे सादिक साहब. ये सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है. ये सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, प्योर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, और 2 कैरेक्टर हैं. दोनों कैरेक्टर के परफॉर्मेंस के ऊपर ही पूरी बेस्ड है फिल्म ये. और इसमें फिल्म जो है, हमें इसमें बेस्ट डायरेक्शन अवार्ड्स चाहिए, इसलिए हम इस फिल्म को अच्छे से बनाएंगे. और बाकी हमने कास्टिंग भी अच्छी की है एक्टरों की. तो बाकी फिल्म बनने के बाद देखते हैं क्या होता है रिज़ल्ट. बहुत बहुत शुक्रिया. सरजू जी, आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपने छोटी फिल्म्स भी बनाई हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, फोकस किया है, लेकिन ये आपका सबसे पहला इतना बड़ा प्रोजेक्ट है. सो आपने क्या सोचकर
इस टाइम पे स्पेशली जब एक साल से पैंडेमिक चल रहा था, ये प्लानिंग अब हुई है या ये काफ़ी सालों की प्लानिंग थी सर? तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, प्लानिंग तो काफ़ी टाइम से चल रहा था, बट मैं ये बात की इसलिए रेडी हुआ कि एक 2 करेक्टर की स्टोरी है, तो मतलब 2 करेक्टर में क्या हो सकता है, तो मैं सुनने में इंटरेस्टेड है। तो फिर मैंने राइटर को बोला कि स्टोरी आप मुझे सुनाओ, तो मैंने सुना तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि कुछ तो एक यूनिक है और इसको हम एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। स्क्रिप्ट तो होता ही है जो है उसमें, लेकिन हम प्रेजेंट कैसे करते हैं स्क्रीन प्ले इसके, तो वो डिपेंड करता है। तो हम आई एम सो हैप्पी कि हमारे पास टीम काफ़ी अच्छे है, काफ़ी अच्छे टेक्नीशियन है, लाइक सादिक भाई एक अपने आप में एडिटर है, अमित भाई है, और जाहिर सी बात है हमारे पास डीओपी जो श्रीकांत सतीश जी काफ़ी एक्सपीरियंस वाले हैं। तो आई एम सो हैप्पी विद टीम। Sir, we are also extremely happy and of course before I ask you all, हम आपको यहाँ पर chairs देंगे. Digangna, the entire film is on you. How are you feeling, man? Thank you. I feel वैसे भी फिल्में बहुत खास होती हैं, but this is my first for OTT and पहली है as a female centric and I am very happy कि हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर सब ने सोचा एंड दे पिच्ड मी. आई रिमेंबर जब कहानी सुनाई थी, आई सैट विथ लाइक अ रियली न्यूट्रल हेड कि ठीक है सुनते हैं क्या होगा. एंड दिस स्टोरी एक्चुअली बिल्ड्स अप ऑन यू, जो एक अच्छे सस्पेंस थ्रिलर के लक्षण हैं. एंड दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस दैट आई एम अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. एंड लेट्स सी लोगों को कैसे पसंद आती है, हाउ दे एक्सेप्ट इट. Absolutely thrilled. So I'm going to request my lovely crew to please have the table here for the friends from the media to have the media bites, and you all can take a chair. So can we have 5 chairs and एक ही table हम रखेंगे यहाँ पर? Is that okay, friends from the media? Yeah. Sir, 5 chairs और एक table center में please. Thank you. Thank you दोस्तों, आप सब हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं. ये स्टिल द बिगनिंग ऑफ द सेलिब्रेशन है. हमारे मीडिया बाइट्स आप सबके साथ होंगे, हमारे जो भी एस्टीम डिग्नेटरीज हैं जो आए हैं राइट आफ्टर दिस. सो मे बी प्लीज हैव 5 कुर्सियाँ सर और एक टेबल लगा दीजिए सेंटर पे. हेलो, नमस्ते, क्या हाल चाल? पोस्टर कहाँ है? सेटअप कर लें पहले. आप वो शिफ्ट करवाना है? भाई साहब पीछे से यहाँ पे सर. ओके, थैंक यू. Alright, so congratulations दिगांगना जी. थैंक यू. इवेंट ये हम देखने वाले हैं. थोड़ा सा अगर आप बता सकें कि क्या कुछ यहाँ पर कौन से अंदाज में आप दिखाई देने वाली, क्योंकि अब तक हमने आपको डिफरेंट अंदाज में डिफरेंट शो में देखा है, तो अगर आप बता सकें कि ये कौन सा अंदाज होगा दिगांगना जी का. ये ग्रे अंदाज़ होगा. डार्क पाथ मेरी फर्स्ट फिल्म है फॉर OTT एंड मैं चाहती थी कि मैं कुछ बहुत कंटेंट ओरिएंटेड करूं, एंड लकली डार्क पाथ वैसी फिल्म है. बहुत ही टाइट स्क्रिप्ट है. सस्पेंस थ्रिलर्स देखना मुझे खुद भी बहुत पसंद है, सो आई हैव एंजॉयड रीडिंग द स्क्रिप्ट एंड पूरी टीम बहुत अच्छी है. सो आई थिंक इट्स गोना बी अ गुड वन फॉर माई फर्स्ट ऑन OTT. इनफैक्ट मेरी फर्स्ट फीमेल सेंट्रिक फिल्म है, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड. शूटिंग कब से स्टार्ट होगी एंड कब से? हम अभी इसी मंथ शूट करना स्टार्ट करेंगे. मैं ट्रैवल कर रही थी इसके पहले, बट नाउ वील बिगिन एंड होपफुली इन अ मंथ एंड अ हाफ वील रैप इट अप. ये जो पोस्टर है वो अपने आप में एक अलग ही कहानी है, तो अगर आप थोड़ा सा बता सकें इस पोस्टर के बारे में. जैसे कि बताया कि आप बहुत सारी मिस्ट्री है, लड़की आप खुद अपने आप में एक मिस्ट्री होती है, थोड़ा सा आप बता सकें मिस्ट्री है. मिस्ट्री होगी इस. सी मिस्ट्री तो होनी चाहिए क्योंकि सस्पेंस थ्रिलर है. अगर मिस्ट्री नहीं होगी तो फिर मज़ा कैसे आएगा. मेरे लिए ये पोस्टर, ये लुक, ये सब कुछ बहुत डिफरेंट है बिकॉज जैसा मैंने कहा ये कैरेक्टर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, ग्रे है. तो आप बहुत ज़्यादा प्यार भी नहीं कर सकते पर नफ़रत भी नहीं कर सकते. तो इट्स समवेयर इन द मिडल. एंड मिस्ट्री ऑफ कोर्स है, बट आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट कि एक इंसान के कितने डिफरेंट शेड्स होते हैं, वो कितना अलग हो सकता है किसी एक इंसान के साथ, एंड कितना वही इंसान एक अलग इंसान की तरह लग सकता है अगर वो किसी और के साथ हो. सो आई फील हम सब में वो डुअल ट्रिपल पर्सनालिटीज़ होती हैं, एंड इट्स समवेयर अराउंड इट. OTT प्लेटफॉर्म पर ये रिलीज होगी आपकी ये जी. तो OTT प्लेटफॉर्म के इन दिनों ढेरों सारी बातें हो रही हैं. ऑफ कोर्स.
सेंसर लगने वाला है एंड रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, सो एज एन एक्टर दिगांगना जी कैसे देखती हैं कि OTT प्लेटफॉर्म पर भी सेंसर लगना चाहिए या नहीं? हालांकि ये सवाल प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर से भी है। करेक्ट सी सेंसर तो होना चाहिए मेरे ओपिनियन में, बिकॉज आई फील OTT अब बच्चे भी एक्सेस करते हैं, हर कोई एक्सेस करता है एंड इन अ वे अगर कोई भी चीज़, ऑफ कोर्स OTT आज की डेट में एक बहुत ही बड़ा स्पेस, एक बहुत बड़ा मीडियम बन गया है. सो एक फ़िल्टर प्रोसेस तो ज़रूरी है, बिकॉज दैन सारी लिमिटेशंस क्रॉस होकर भी बहुत कुछ OTT पे ऐसा आ सकता है जो आई मीन not really for kids or not really for it's more of सिर्फ अडल्ट ऑडियंस को ट्रिगर करने जैसा. सो सेंसर इज़ ऑलवेज नाइस. लकीली हमारी फिल्म में ऐसा कुछ है नहीं जिसको सेंसर में काट छाट की लाइक ज़रूरत पड़ेगी. सो इट्स क्वाइट क्लीन लाइक दैट. इट्स अ प्रॉपर कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म एंड आई थिंक फिल्म में बनाने के लिए सिर्फ बोल्ड सीन्स होना ज़रूरी नहीं है. फिल्म में कंटेंट होने की ज़रूरत है, कहानी अच्छी होने की ज़रूरत है, विच आवर फिल्म इज़ प्रीटी मच ऑल अबाउट. मैम जैसे फीमेल सेंट्रिक फिल्म है, आप लीड हीरो जैसे ही रोल आप निभाने वाले, तो कितना आप प्राउड फील करते हैं? क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी एक्ट्रेस करना जी सकती है कि तो आप कर रही हैं. हाउ स्वीट. मैं सी फीमेल सेंट्रिक ऑफ कोर्स एक्साइटिंग है, बिकॉज एक तो रोल अलग है, प्लस उस रोल में बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत स्कोप है परफॉर्मेंस का, जो एज एन एक्टर एक्साइटिंग होता है. एंड फीमेल सेंट्रिक यानी स्टोरी आपसे शुरू होती है और आपके इर्द गिर्द होती है, राइट. सो मेरे लिए इट्स लाइक द फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड आई वेरी वेरी थ्रिल्ड. लेट्स सी कि अल्टीमेट रिजल्ट क्या आता है. कहीं ना कहीं OTT में हम पूछिए. नहीं पूछिए. कहीं ना कहीं OTT प्लेटफॉर्म ने एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे जी. दिया कि जैसे कि नए प्रोड्यूसर, नए डायरेक्टर आकर भी अपनी फिल्म बना सकते हैं. Right. उन्हें ज़रूरत नहीं कि थिएटर में जाए, रिलीज कराए. कहीं ना कहीं मौका सभी लोगों को मिल रहा है. जैसे Of कि course. आपने फिल्म बन रही है फीमेल सेंट्रिक, तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, नए नए लोगों को भी मौका मिल रहा है. जी. OTT जी. इस पर आप क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आई फील देयर सो मच टैलेंट. इनफैक्ट मैंने एक बार और पहले ये बात कही थी कि इन फिल्में करना या टीवी पर रहना ऑफ कोर्स अपने आप में एक स्ट्रगल है, बट OTT के आ जाने से जो परसेंटेज ऑफ डेब्यूटेंट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, विच इन माई ओपिनियन इज़ अ नाइस थिंग. क्योंकि कोई भी अगर टैलेंटेड है तो उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए. सो इन अ वे आई एम हैप्पी. ओके, आपकी मम्मी का या फिर क्या रिएक्शन था जब आप फिल्म आपको ये आया, क्या कहना चाहिए? उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी नहीं, मुझसे सुनी. मतलब मैं उस पहले ही डिसाइड कर चुकी थी कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बट मैं स्क्रिप्ट सुनाती हूँ मम्मा पापा को. दे रियली लाइक्ड इट एंड दे वर लाइक, ओ माय गॉड, फर्स्ट फीमेल सेंट्रिक. सो ये उनका टिपिकल पेरेंट रिएक्शन था. दिगांगना जी, फीमेल सेंट्रिक ये स्टोरी है एंड जस्ट वुमेन्स डे जी 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 जी. एंड जिस तरह से आपने हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को आपने अपना योगदान दिया है, जिस तरह से आपने शो है, इन लोगों ने बहुत ही अप्रिसिएट किया. एंड हम देखते हैं कि पिछले कुछ एक सालों में वुमेन का जो कैरेक्टर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उभर कर आया, लोगों ने बहुत ही अप्रिसिएट किया. ढेरों सारी बायोपिक आई है वुमेन के ऊपर, ढेरों सारी फीमेल सेंट्रिक फिल्में आई है. सो वुमेन का जो ओहदा दबदबा जो बढ़ा है हमारी इंडस्ट्री में, कैसे देखती हैं आप? क्या कुछ कहना चाहिए? आई थिंक ये शिफ्ट तो बहुत साल पहले ही हो जाना चाहिए था, बट देर आए दुरुस्त आए. आई एम हैप्पी इट्स हैपनिंग अभी, बिकॉज ऐसी कई कहानियाँ हैं जो आई थिंक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से ही कही जा सकती हैं या देखी जा सकती हैं. एंड फीमेल सेंट्रिक या हीरोइंस को उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलना कहीं ना कहीं एक स्टोरी लेवल पे भी ग्लिच है. बिकॉज आई फील कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ऐसे कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं दैट कैन ओनली बी टोल्ड बाय अ वुमन. सो इट्स नाइस कि ये शिफ्ट है, बिकॉज आई फील पीपल गेट टू सी मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज. तो हम ऐसा माने कि आने वाले दिनों में आप ऐसे ढेरों सारी फीमेल सेंट्रिक फिल्में करेंगी या मुझे जो अच्छी लगेंगी, सी आई फील मैं कोई भी फिल्म जो भी मुझे ऑफ़र होती है, मैं इस बेसिस पे नहीं पिक करती कि वो फीमेल सेंट्रिक है या नहीं, या किसका रोल बड़ा है या किसका रोल छोटा है. मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि उस कहानी में मेरे किरदार की अहमियत है, और मैं अगर अपनी समझ में ये जानती हूँ कि मैं उसे जस्टिफाई कर सकती हूँ, देन आईड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट. सो अगर कुछ और फ्यूचर में ऐसा ऑफर होता है जो फीमेल सेंट्रिक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आई विल बी अ पार्ट. ढेरों सारी वुमेन ने
तरह से उनका किरदार सामने आया है, अपने आप को प्रूव किया, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो जी या फिर एंटरटेनमेंट की दुनिया में। कल ही अभी साइना नेहवाल का Of course. launch हुआ, तो ऐसे आने वाले दिनों में किसी ऐसी पर्सनालिटी की बायोपिक करना चाहेंगे Of course. जिससे आप बहुत ही इंस्पायर्ड हैं, अगर आप बताना चाहें? मैं एक्चुअली मधुबाला जी की बायोपिक करना चाहती हूँ, मेरी दिली इच्छा है। एक तो मैं ह्यूज फ़ैन एंड उनकी नज़ाकत, इनोसेंस, उस एरा में उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है वो हम इतने सालों बाद भी उसकी मिसाल आज देते हैं। सो इट वुड बी एन ऑनर टू प्ले हर ऑन स्क्रीन। थैंक यू, सॉरी, थैंक यू। दैट्स लाइक रियली आउट देयर। थैंक्स। आप लोगों को पता ही होगा। तो फिल्म के बारे में बताइए आप। फिल्म है, फिल्म के बारे में क्या है, जो एक काफ़ी अच्छा स्टोरी है, उस पर वर्क चल रहा है और काफ़ी अच्छे टेक्नीशियन है, और सबसे बड़ी बात, खुशी की बात यह है कास्टिंग एकदम बेहतरीन है। फिल्म की शूटिंग 15 मार्च से ऑन हो रहा है, और महाराष्ट्र के ही लोकेशन है पूरा, और एक शेड्यूल में कंप्लीट हो रहा है। शूट 15 मार्च से ऑन होगा और लाइक 2 या 3 अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगा शूट। यस। मेरा नाम मयंक शर्मा है और मैं एक्साइटेड हूँ बहुत इस फिल्म के लिए। और किस तरह से आप जुड़े हैं इस फिल्म को लेकर, ये बताइए। मैं हमारे मनोज भाई जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, उनके थ्रू इस फिल्म से जुड़ा हूँ। तो उन्होंने फिल्म में क्या काम करना है, रोल करने वाले हैं क्या? या मेन लीड मेरा ही है और सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। एक्साइटेड हूँ बहुत। ये फर्स्ट टाइम है आपकी फिल्म? हाँ, ये मेरा डेब्यू है। डेब्यू फिल्म है। या तो कितनी तैयारी की आपने इस फिल्म को लेकर? सर, मेरे ट्विटर है नितिन विचारे सर, उन्होंने मुझे सिखाया और बहुत सिखाया, और थैंक्स बोलना चाहूँगा उनको। थैंक यू।